हेलो दोस्तों, यह मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो मुझसे पूछे गए थे और मेरे सीनियर ने भी मुझे बताए थे कि भाई जब भी तुम कहीं जाओगे तो ये पूछा जाता है। और फिर वैसे भी जब मैंने टाटा या एनकेजी फिर एनसीसी मैंने ज्वाइन की तब भी ये सब पूछे गए थे। वही सब मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, और ये अब इसलिए भी ज़रूरी था कि जब भी मैं अपने सिविल वाले किसी दोस्त से मिलता हूँ तो वो मुझसे ये सब पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताओ भाई जिससे हमारी नॉलेज बढ़े या फिर हमारी जॉब के लिए हमें इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर कुछ बताओ। क्योंकि तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब मैं बता रहा हूँ तो फिर ऐसे बताऊँ कि सबका फ़ायदा हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। बहुत सारे सिविल वाले मेरे भाई लोग जो हैं ऐसे हैं कि भाई जो खाली घूम रहे हैं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए है। ठीक है, वेलकम टू सिविल इंजीनियर ड्रीम्स। मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, मतलब मिनिमम जो टाइम लेता है वो कितना है, वो है 30 मिनट्स। और फाइनल सेटिंग टाइम वो हमारा 10 आवर्स यानी 10 घंटे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन से आप क्या समझते हैं। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन कंक्रीट का एक सेपरेशन है। मतलब कंक्रीट, जब हम कंक्रीट कास्टिंग के लिए जब हम कंक्रीट लेके आते हैं, स्लैब कास्ट होती है तो हम कंक्रीट लेके आते हैं, तो क्या होता है कभी कभी कंक्रीट में ऐसी कंक्रीट आ जाती है जिसमें सीमेंट अलग हो जाता है, सैंड अलग हो जाता है, वाटर अलग है, एग्रीगेट अलग है। तो वो होता है हमारा सेग्रीगेशन। और ये जो कंक्रीट होती है वो एकदम थर्ड क्वालिटी, मतलब इसको ना साइड से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वो यूज नहीं होती कहीं, अनयूज, बेकार। ठीक है, तो थर्ड है हमारा, व्हाट इज़ ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ठीक है, तो ब्लीडिंग क्या है, मतलब कंक्रीट में ब्लीडिंग क्या है, तो ब्लीडिंग भी एक सेग्रीगेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी कहीं पे कंक्रीट कास्टिंग हो रही है और स्लैब जब हम कास्ट कर रहे हैं तो कंक्रीट में से क्या है ना, जब कंक्रीट ऊपर है, ठीक है, जब स्लैब कास्ट हो रही है तो कंक्रीट का जो स्लरी होता है, जो उसका वाटर और सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो नीचे से निकलता रहता है, उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बार। ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बार। जो एक स्टील बार होती है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है। जो जैसे टाटा स्टील प्लांट है, ठीक है, ये जो स्टील बनाने वाले हैं तो इनकी जो टोटल लेंथ कितनी देते हैं, और कि मतलब इससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आईएएस कोड के हिसाब से इतनी ही है। तो ये होता है हमारा 12 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द साइज ऑफ प्लाई यूज्ड फॉर शटरिंग। जो प्लाई होती है, जो शटरिंग के लिए हम प्लाई यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो उसका साइज़ क्या होता है, उसका साइज़ होता है 1220 बाई 2440, यानी कि 1220 बाई 2440 ये होता है हमारा mm, यानी कि 1.22 मीटर इंटू 2.44 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ प्लाई। ठीक है, तो ये जो प्लाई है जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ये तो उसका साइज़ हो गया 1220, क्या हो उसकी चौड़ाई, 2440 है उसकी लेंथ। ठीक है, लंबाई। फिर उसी का है कि जो प्लाई होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, वो कितनी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये लोड को जो है वेरी कर सके, मतलब लोड को झेल सके, तो वो है हमारा 12 mm। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। तो बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिन्हें 1 BHK की फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन। अगर 2 BHK तो 2 बेडरूम 2 हॉल एंड 2 किचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। तो वैसे आपको पता ही है एक सीमेंट बैग में, सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, तो वो होता है अपना 50 kg। ठीक है, तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो ये मीटर में कितना होता है, 0.0347 MQ, और क्यूबिक फीट में पूछे तो 1.23 क्यूबिक फीट। ये वैसे तो याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि कोई वैसी बड़ी बात नहीं, अगर वैसे डिटेल में निकाल के दिखाना उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये एक अलग वीडियो बना दूंगा इसके लिए स्पेशल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, तो वैसे आपको तो पता ही है कि एक बैग में कितना वेट होता है, सीमेंट बैग में वेट कितना होता है, तो वो होता है अपना 50 kg। तो अगर कोई हमसे पूछता है सीमेंट बैग का वॉल्यूम पूछता है तो वो होता है मीटर में तो 0.0347 MQ, और क्यूबिक फीट में तो 1.23। क्यूबिक फीट इसलिए या फिर मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं पूरी डिटेल में। ठीक है, स्पेशल इसी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट।
जो सीमेंट होता है उसकी एक्सपायरी डेट कितनी होती है, तो वो होती है 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स जब वो मैन्युफैक्चर होता है, पैकिंग हो जाती है, तो उसके बाद वो 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने के अंदर। अब होता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हुआ फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील। तो जो स्टील का वेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि हम गए जी और किसी कांटे पर जाके उसको मतलब उसका वेट जो है तोलने लग गए, जो भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अब इंजीनियर हैं तो इंजीनियर की तरह ही सोचेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है अपना d² × L/162.2 मीटर, ठीक है। तो डी क्या है इसमें, डायामीटर, डी है अपना डायामीटर जो कि mm में होता है, इसे याद रखना। डी जो है वो mm में होता है और एल जो होता है वो होता है मीटर में। तो d² × L/162.2, मतलब ये फॉर्मूला है जिससे हम जो है स्टील का वेट जो है हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 11, तो व्हाट इज़ द कवर ब्लॉक साइज यूज्ड इन स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग। जब हम कवर, पहले तो कवर ब्लॉक क्यों यूज करते हैं, कवर ब्लॉक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कहीं से हमारी स्टील दिखाई ना दे, प्रॉपर ग्रे मतलब प्रॉपर जो कवर हो जाए हमारी कंक्रीट से, ठीक है, इसलिए जो है हम कवर ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। स्लैब के लिए जो हमारा कवर ब्लॉक का साइज़ है वो है 20 mm, बीम जो है उसके लिए कवर ब्लॉक का साइज़ है 25 mm, और कॉलम जो है उसके कवर ब्लॉक का साइज़ है हमें 40 mm, और फुटिंग के लिए 50 से 70 जो है वेरी करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बॉटम में करना है तो 70 mm और साइड में करना है तो 50, ठीक है। तो स्लैब के लिए 20, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, फुटिंग के लिए 50 से 70 mm, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, ये अपना व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ M5, M10, M15, M20, M25, M30, ये ग्रेड है, ठीक है, ये कंक्रीट की ग्रेड है। अब ये जो कंक्रीट की ग्रेड है इसमें एम क्या है, बहुत से बंदों को ये नहीं पता होता, अपने भाई लोगों को एम क्या है, ठीक है। ये 25 क्या है, 30 क्या है, ठीक है। एम क्या होता है, ये होता है मिक्स, और 25 क्या होता है, ये होती है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एम जो होता है वो होता है मिक्स, और 25, 30 ये जो नोज है, नंबर्स हैं, ये होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज, ठीक है। तो वो M5 का रेशियो क्या होता है, 1:4:8। 1 क्या है इसमें सीमेंट, और 4 क्या है इसका सैंड, और 8 क्या है इसमें एग्रीगेट। तो आज के लिए 12 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, ठीक है। आगे फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं धीरे धीरे करके डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक।